देखिए, मैं चुनौती ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग जिन मुद्दों पर एक प्रत्याशी को चुनते हैं, उन मुद्दों की मैं बात कर रही हूँ और मैं विकास की बात कर रही हूँ। मैं लोग इसीलिए ज़रूरत है कि हम ज़्यादा युवाओं को नौकरी दें। राहुल गांधी जी इसी पर प्रयास भी कर रहे हैं। कांग्रेस का आप न्याय पत्र देख लेंगे तो उसमें युवाओं की इतनी सारी युवा जो न्याय है उनकी बातें की गई हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। मेरा पूरा बचपन एक राजनीतिक माहौल में रहा है, तो राजनीतिक उनका जो संघर्ष रहा है वो मैंने बहुत अपनी आंखों से देखा है। रांची की जनता मुझे तो प्यार दे रही है, मुझे बहुत दिख रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे लोगों के अंदर प्यार दिखता है, मुझे लोगों का दर्द भी दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि वो जिन चीज़ों से जूझ रहे हैं मुझे वो सामने से दिख रहा है। तो मैं लोगों के बीच जितना जाऊं, उनकी आवाज़ों को जितना बुलंद करूं, मैं इसी पर अपना पूरा विजन रखी हूँ। आखिरी नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। रांची में 25 मई को वोटिंग होनी है और इसके लिए अब झारखंड की कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय पे अपना भरोसा जताया है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो हम सीधे जुड़ते हैं यशस्विनी जी से और बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहती हैं वो। जी कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मेरी उम्र और मेरे एक्सपीरियंस, जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, वो सबको देखकर मेरा पूरा यही प्रयास होगा कि मैं जिम्मेदारी पर खरी उतरूं, लोगों के लिए काम कर पाऊं। बस यही चाहती हूँ। एक बड़ा चेहरा सामने है आपके। आपकी लड़ाई समझिए तो मोदी जी से है, मोदी चेहरे से है। ये संजय सेठ की बात नहीं। रांची लोकसभा में कितना चुनौती मानती हैं इसको? देखिए, मैं चुनौती ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग जिन मुद्दों पर एक प्रत्याशी को चुनते हैं, उन मुद्दों की मैं बात कर रही हूँ और मैं विकास की बात कर रही हूँ। मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, तो मुझे अगर काम करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर काम करूँगी और जितने लोगों तक मैं पहुँचना चाहती हूँ मैं उतने तक पहुँचूँगी। ये हो गई युवाओं की बात। अगर कर लें तो युवाओं में अभी जो इतना पिछड़ापन है बेरोजगारी को लेकर, और एक तरफ देख लें तो घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, लोग महंगाई से त्रस्त है। जी तो आपका सवाल, आप बेरोजगारी के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये युवा से अगर आप जाके बात करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक लड़का अगर इंजीनियरिंग भी पढ़कर आता है तो उसको कितनी तनख्वाह मिलती है और उस तनख्वाह से वो कितना अपनी ज़िंदगी को कैसे व्यापन करेगा। ऊपर से इन्फ्लेशन के भी रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। खाना हो गया, घर हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही। तो ये तो एक समस्या है ही, मैं मानती हूँ। इसीलिए ज़रूरत है कि हम ज़्यादा युवाओं को नौकरी दें। राहुल गांधी जी इसी पर प्रयास भी कर रहे हैं। कांग्रेस का आप न्याय पत्र देख लेंगे तो उसमें युवाओं की इतनी सारी युवा जो न्याय है उनकी बातें की गई हैं, जैसे पहली नौकरी पक्की, पहली तनख्वाह पक्की। उसके बाद आप बात करिए तो स्टार्टअप फंड दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें युवाओं को आत्मनिर्भर करने की ज़रूरत है, उन्हें ऐसे मौके देने की ज़रूरत है ताकि वो बढ़ पाए, क्योंकि आज से 25 से 30 साल बाद युवा ही इस देश को चलाएंगे। जी, सुबोध कांत सहाय जी की पुत्री हैं आप, और पापा इतने बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में। उनसे कितना इंस्पिरेशन है? बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। मेरा पूरा बचपन एक राजनीतिक माहौल में रहा है, तो राजनीतिक उनका जो संघर्ष रहा है वो मैंने बहुत अपनी आंखों से देखा है और मैं समझती भी हूँ। उन्होंने जितना लोगों के लिए करना चाहा है, उनका जो लोगों के प्रति प्यार भी है, वो भी कहीं ना कहीं मैं अपने साथ कैरी भी करती हूँ, आप कह सकते हैं। इसलिए मैंने वकालत में भी समाज सेवा की तरफ काम करने की वकालत की भी पढ़ाई की, इसी कारण से। रांची की जनता कितना प्यार दे रही है आपको, क्योंकि आप एक राजनीतिक की बेटी है? जी रांची की जनता मुझे तो प्यार दे रही है, मुझे बहुत दिख रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे लोगों के अंदर प्यार दिखता है, मुझे लोगों का दर्द भी दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि वो जिन चीज़ों से जूझ रहे हैं मुझे वो सामने से दिख रहा है। तो मैं लोगों के बीच जितना जाऊँ, उनकी आवाज़ों को जितना बुलंद करूँ, मैं इसी पर अपना पूरा विजन रखी हूँ। आखिरी सवाल है कि रांची विकास के क्षेत्र में कहाँ पीछे रह गया है? क्या मुद्दे होंगे जो आप आगे काम करना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, और महिलाओं की भी बात करें तो
विमेन सेफ्टी का मुद्दा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की जो ज़रूरत है, वो सब तो मुद्दे हैं ही। देखिए, मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, आई माइट बी वन ऑफ देम, तो जब मौका मिलेगा तो जो हो सकेगा वो करेंगे। HEC भी मुद्दा होगा आपके सामने? बिल्कुल बिल्कुल, HEC तो मेरे फादर के लिए वो एक बहुत ही घर का मुद्दा रहा है, और मेरे लिए भी है, क्योंकि मुझे पता है कि 25 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, और अगर एक व्यक्ति को आप उनकी तनख्वाह छीन लेते हैं तो उसका पूरा परिवार सफ़र करता है, उसके बच्चे, उनकी बीवी, तो आप मतलब सोचिए कि कितने लोगों पर वैसे भी मुश्किलें पड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये एक मदर प्लांट रहा है झारखंड का। झारखंड में जो इंडस्ट्री का जो कहा जाता था कि झारखंड की इंडस्ट्रियाँ इतनी पावरफुल है, वो एक मदर प्लांट जिस आप कह सकते सिचुएशन में है, हमें जो हो सके उसके लिए करना चाहिए। चलिए यशस्विनी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेसन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये थी हमारे साथ यशस्विनी सहाय। कांग्रेस में इन पे भरोसा जताया है। पहले सुबोध कांत सहाय पूर्व मंत्री हुआ करते थे, उनकी बिटियां हैं ये यशस्विनी सहाय। अब हम इनको अपने दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।